तो भाई चलिए कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जेई मेन के लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक्स तो हम कर ही रहे हैं। तो भाई ये रहा पहला सवाल। तो भाई इस क्वेश्चन में अगर ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है और इधर एक्स कोऑर्डिनेट है और इस पोजीशन पे दैट इज़ a,0 पे एक चार्ज रख दिया गया है -q और यहाँ पे -a,0 पे एक चार्ज रखा गया है +q। तो भाई इस सिस्टम के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस दी वाई कोऑर्डिनेट का ग्राफ प्लॉट करना है। तो भाई वीडियो को पॉज करो, पेन और पेपर के साथ इस सवाल को अटेम्प्ट करो। देखते हैं क्या आप सही ग्राफ तक पहुंच पाते हो। तो भाई सबसे पहले अपना ये हम एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो भाई इधर तो हो गया वाई कोऑर्डिनेट और इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आते हैं ग्राफ पे। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे y = 0 से। तो भाई y = 0 पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा। तो भाई लेट अस अज्यूम कि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो उसे हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। तो इसका मतलब कि y = 0 पे कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट अस से इट टू बी E0। अब हम देखते हैं कि अगर हम y पे आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है और अगर y पे नीचे बढ़ते हैं तो क्या होता है। तो भाई लेट अस अज्यूम कि हम कुछ +y पे यहाँ पहुँच गए। तो इस पॉजिटिव q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में और इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में ही आएगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया अभी भी पॉजिटिव है अगर हम y में आगे की तरफ बढ़े तो। अब थोड़ा y में पीछे चल के देखते हैं। तो लेट अस सपोज कि हम y में यहाँ आ गए। तो भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में और साइमल्टेनियसली नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में। तो भाई एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब कि चाहे हम पॉजिटिव वाई में जाएं चाहे हम नेगेटिव वाई में जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब भैया हमें ये पता लगाना है कि हम अगर वाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तो भाई इसके लिए हम वाई अगर +∞ ले लें तो ये बताओ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा kq/∞ का स्क्वायर। इसका मतलब कि टेंडिंग टू 0। तो भैया इन्फिनिटी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, प्लस y मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी 0 ही होगा। तो भैया इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की तरफ टेंड कर रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो भाई ये हो गया इसका ग्राफ। तो यार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये ग्राफ सही बन गया, और अगर आपसे कोई गलती हुई तो यार ये भी कमेंट में लिखो कि आपसे कहाँ गलती हुई इस ग्राफ में, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि कई लोगों से कई गलतियाँ हुई होंगी इस ग्राफ में। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों की गलतियाँ करने की आदत है, तो भाई अब इस आदत को सुधार लो। तो भाई एक और ग्राफ का क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में इसे आप ले लो y एक्सिस और इसे ले लो x एक्सिस। तो भाई ये हो गए डिस्टेंसेस d, 2d और 3d। अब भैया d पे और 2d पे एक थिन कंडक्टिंग प्लेट्स रखे गए ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, और भाई इस वाले प्लेट पे चार्ज है q और इस पे 3q। तो भाई सिंपली d से लेकर के 3d तक का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन आपको बताना है, मतलब कि E वर्सेस X प्लॉट करना है टिल 3D। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस ग्राफ को प्लॉट करने का कोशिश करो। तो भाई चलिए कोशिश करते हैं इस ग्राफ को प्लॉट करने की, देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये हो गया अपना X और इधर हम प्लॉट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E को। इंटरवल्स D, 2D और 3D हैं। तो भाई क्वेश्चन में मैंने बोल रखा है कि ये हैं लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और भाई अगर मैं लिखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स के लिए तो वो होता है σ/ε0 या फिर q/a/ε0। अब भाई दोनों ही केसेस में बोला गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो दोनों में a सेम है e सेम है, वेरी करेगा सिर्फ और सिर्फ q। तो भाई 3 रीजन्स हैं, रीज़न 1, रीज़न 2 और ये रीज़न 3। तो भाई अगर मैं रीज़न 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो भाई इसकी वजह से इस डायरेक्शन में नेगेटिव x में, इसकी वजह से भी नेगेटिव x में, और वो e का वैल्यू कितना होगा q/a इसकी वजह से और 3q/a इसकी वजह से, दैट इज़ -4q
अपॉन ए ई, ये हो गया रीजन 1 में। आते हैं रीजन 2 में, तो भाई रीजन 2 में आएगा क्यू की वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, नेट आ जाएगा 2q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन होगा, हाँ। और अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, तो भाई इसमें दोनों ही पॉजिटिव एक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे और नेट कंट्रीब्यूशन होगा 4q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो भैया अब हम आते हैं ग्राफ पे। तो यार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ई से तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अपना ग्राफ नेगेटिव में भी जा रहा है। तो अगर बात करें रीजन 1 की, तो रीजन 1 में ये है -4q अपॉन ए ई, ये, और ये पूरा कांस्टेंट रहेगा रीजन 1 में। तो भाई ये तो हो गया रीजन 1। अब हम आते हैं रीजन 2 में। रीजन 2 में इसका हाफ होगा इतना, ये हो गया रीजन 2। अब रीजन 3 में क्या होगा, जितना रीजन 1 में नेगेटिव था उतना ही रीजन 1 में पॉजिटिव होगा। तो भैया ये हो गया आपका ग्राफ कुछ सीढ़ी टाइप का, ये और ये, रीजन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3d तक के लिए। तो भाई कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये ग्राफ हो गया सॉल्व और कितने लोगों से नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो भाई क्यों नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कई लोगों से 1-2 पार्ट गलती हो, तो भाई वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करो कि आप इस ग्राफ के किस पार्ट पे अटक गए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स दी गई हैं कुछ इस तरह से। भाई ये हो गया पहला सेमी सर्कुलर रिंग, ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गया आपका दूसरा सेमी सर्कुलर रिंग, और इन दोनों रिंग्स को इस तरह से कनेक्ट किया गया है। तो भाई इस पूरे सिस्टम की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो दी गई है लैम्डा। रेडियस की बात करें तो भाई इसकी रेडियस r, और इस बड़े रिंग की रेडियस दी गई है 2r। तो भाई आपको पता लगाना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, दैट इज एट दिस पॉइंट। तो भाई वीडियो को पॉज करो और शुरू हो जाओ, देखते हैं किससे किससे ये क्वेश्चन बनता है। तो भाई अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो भाई हमें पता चलेगा कि भाई 3 शेप्स हैं जो यहाँ पे पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो भाई पहला तो है ये अपना ये सेमी सर्कुलर रिंग 2r रेडियस का, दूसरा है ये सेमी सर्कुलर रिंग r रेडियस का, और तीसरा है ये और ये स्ट्रेट वायर्स। पर भाई मजे की बात तो ये है कि इन दोनों से, दैट इज़ इन दोनों स्ट्रेट वायर से इस पॉइंट पे, इस सेंटर पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों स्ट्रेट लाइंस से ही पास करती हैं। तो भाई इनसे तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा सिर्फ और सिर्फ बड़े रिंग और छोटे रिंग से। और भाई बड़े रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, लेटस से E1, और छोटे वाले रिंग की वजह से इस तरफ आएगा लेटस से E2। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो गया सिंपली E1 माइनस E2। अब भाई E1 माइनस E2 इसलिए क्योंकि हमें पता है रिंग बड़ा है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। ओहो, तब तो भैया E1 माइनस E2 नहीं, E2 माइनस E1 लिखना पड़ेगा। तो भाई लिखते हैं E2। उससे पहले अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग है और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई हो, अगर उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 टाइम्स द लैम्डा अपॉन द रेडियस r। तो भाई इसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं E2 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन r। अब हम बात करें E1 की, तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन रेडियस, दैट इज 2r। तो वह सिंपली इसका डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो भाई ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एट दिस सेंटर। तो ये कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया। आई एम श्योर कि कई लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन वाला धूम धड़ाका शुरू कर दिए होंगे कि भाई ये अगर रिंग है तो ये एलिमेंट ले लो किसी थीटा पे, इधर से भी थीटा पे एलिमेंट ले लो। अब देखो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो नेट आया इधर, तो अब भैया पूरा थीटा को 0 से 90 तक इंटीग्रेट करो। ठीक है भाई, पर आपको इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका मकसद है क्वेश्चन सॉल्व करना। वो भैया ये नहीं देखेगा कि आप कैसे कर रहे हो। तो भैया अच्छा ही होगा अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखें, तो आपका ही समय बचेगा। वैसे
अगर आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो तो भाई आपकी इच्छा है, आप करो इंटीग्रेट, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक मरकरी का ड्रॉप है जिसका सरफेस पोटेंशियल दिया है v। फिर कह रहा है कि भाई 1000 ऐसे ही ड्रॉप्स कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो भाई आपको बताना है कि इस बड़े ड्रॉप के सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सॉल्यूशन पे हम उसके बाद आएंगे। तो भाई आपको पता है कि मरकरी एक मेटल है। मरकरी का ड्रॉप मतलब कि एक स्फेरिकल कंडक्टिंग मेटल है, उसके ऊपर अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक मेटल है, और मेटल अगर क्लोज्ड है और पूरा भरा पड़ा है, सॉलिड है, तो भैया सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आएगा। तो अगर मान लो कि ऐसे हमने 100 ड्रॉप्स को कंबाइन किए तो सारे ही ड्रॉप्स का जो चार्ज है इस बिगर स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा। तो यार हम तो एक काम कर सकते हैं कि लेट अस अज्यूम कि इंडिविजुअल मरकरी ड्रॉप्स पे चार्जेस हैं स्मॉल क्यू। तो इसका मतलब कि इस स्फीयर पे चार्जेस कितने होंगे, सिंपली 1000 क्यू। तो भाई इसी फैक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज 100 क्यू है। तो यार अगर क्यू के लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो v आएगा q अपॉन 4πε0 r। अब भैया लेट अस अज्यूम कि इस छोटे ड्रॉप की रेडियस है r। तो भैया पता लगाओ कि इस बड़े ड्रॉप की रेडियस क्या होगी। तो चलिए वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। 4/3πr³ इज इक्वल टू, सॉरी m इंटू इतना, क्योंकि एक ड्रॉप है। अब यहाँ पे 1000 ड्रॉप है तो 1000 m इंटू, ओहो m नहीं भैया, ड्रॉप सेम है, इसका मतलब कि डेंसिटी सेम होगा। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो m अपॉन इतना इज इक्वल टू m अपॉन, सॉरी 1000 m अपॉन 4/3π इंटू सम r डैश क्यूब। तो भाई यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे r डैश की तो यू विल गेट r डैश इज इक्वल टू 10 टाइम्स दी r। इसका मतलब कि अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस हो गई 10r। तो भैया देखते हैं कि 10r के लिए पोटेंशियल क्या आएगा। v डैश आ जाएगा आपका q इंटू 1000 अपॉन 4πε0 इंटू 10r। तो भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो विल गेट द वैल्यू ऑफ v डैश टू बी 100v। तो भाई ये हो गया आपका आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, जहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है। ये पॉइंट्स हैं O A B और ये एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। डिस्टेंसेस की बात करें तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया ऑब्वियसली आपका 4 सेंटीमीटर। तो भाई अगर किसी यूनिट चार्ज को हम इस पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जा रहे हैं, देन व्हाट इज़ दी वर्क डन। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो भैया अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम समेशन W इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका मतलब कि वर्क डन का सारे वर्क डन का समेशन इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। और अगर हम बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की तो भाई इस केस में वो कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि भाई इनिशियली पार्टिकल इस पॉइंट पे था A पे, तो भाई पॉइंट A पे जो पार्टिकल है 1 कूलम का और P पे जो चार्ज है उसके बीच का पोटेंशियल तो आप लिख ही लोगे। क्या है पोटेंशियल बताओ, सिंपली K Q1 Q2 अपॉन R। R क्या है 5। अब भैया सेंटीमीटर में आएगा इसलिए 0.5 कर लो, चलो ठीक है। माइनस अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सिंपल सी बात है भाई K इंटू 5 अपॉन 0.1, डिस्टेंस है 1। तो ये हो गया डेल्टा U और यही है आपका वर्क डन, एज सिंपल एज दैट। अगर बात करें K की तो भैया K को हम लिखते हैं 1/4πε0 से, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर। तो भाई इस K की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ W टू बी -400 जूल, सॉरी -400 K इंटू जूल। अब भाई K की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दैट्स द आंसर। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए उनमें से आपसे कितने क्वेश्चन बन गए।
और आपने क्या नए कॉन्सेप्ट सीखे इस वीडियो से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।